वोट की चोट में आज हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी पर, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने रैली की, क्या ये नई राजनीति के संकेत हैं? क्या राजनीति कुछ नए करवट ले रही है? और इस पर क्या कुछ कहते हैं योगेन जी हमारे साथ रहेंगे, साथ ही आरएसपी के नेता अबनी राय इस वक्त हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर भी हमारे साथ हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले आपने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर राहुल गांधी से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को योगेन जी जरा हमारे दर्शकों के लिए बता दें, उसमें क्या कुछ नतीजे थे। ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण था जो जनवरी 2009 में हमने किया था चुनाव से पहले, और एक जो सामान्य सवाल पूछा जाता है हर सर्वेक्षण में कि आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले काफी साल से क्या परिवर्तन आ रहा है। और एक सवाल सीधे सीधे हमने पूछा था कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। 24% लोग कहते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री बनने के योग्य भी हैं, काबिल भी हैं। 26% कहते हैं कि योग्य भले ही हो लेकिन फिलहाल तैयार नहीं है। और 13% लोग बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं, काबिल ही नहीं है, इसको बनना नहीं चाहिए। यानी कि जो आपने युवराज अभी राज करने को तैयार हैं वो बात कही, कम से कम जनवरी 2009 में इस देश में बहुत जनता फिलहाल तैयार नहीं थी। ऐसा नहीं कि उनके बारे में नेगेटिव रुख था जी, लेकिन यह था कि नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगे, अगर आप उनकी ये कहें कि प्रधानमंत्री के तौर पर क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है, इस बारे में भी सर्वे में बहुत कुछ इंडिकेट किया गया है। ये है जो हम हर 6 महीने पे एक सर्वेक्षण करते आ रहे हैं, पिछले 2006 से शुरुआत होके। उसमें देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग राहुल गांधी का नाम लेते हैं। इसमें हम खुद नाम नहीं बताते अपनी तरफ से, सिर्फ पूछते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। और देखिए, धीरे धीरे 1% से शुरू होते होते जनवरी 2009 की जब बारी आई, तब तक 7% लोग राहुल गांधी का नाम लेने लगे थे। तो हो सकता है ये आंकड़ा फिलहाल अब तक चुनाव के वक्त थोड़ा और बढ़ गया हो। कुल मिला के मनमोहन सिंह का आंकड़ा कोई 12-13% के करीब था और सोनिया गांधी की पॉपुलैरिटी कोई 20 के करीब रहे। क्या ये कुछ इंडिकेट करता है? देखिए, एक तो बिल्कुल साधारण सी बात इंडिकेट करता है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को लेके या गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति को लेके एक उत्साह रहता है और उसकी एक बहुत एक्सेप्टेबिलिटी होती है। कांग्रेस पार्टी जिस किस्म की पार्टी बन गई है, उसमें अगर ऊपर से गांधी परिवार की तरफ से कोई वरद हस्त ना हो तो कांग्रेसी का अपना काम नहीं चलता है। जी, हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए का वजूद नहीं है, क्या आपको लगता है कि कुछ ज्यादा आक्रामक है वो? ऐसा है, दिया जब बुझने लगता है तो वो बड़ा होता है। जब हार सामने है तो बौखलाहट ज्यादा होती है और इसलिए वो अब सबको कंफ्यूज करके, एक जो दिग्विजय सिंह ने ये कहकर साफ बताया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो उसका डैमेज कंट्रोल करने का एक कांग्रेस के तरफ से ये विफल प्रयास है। लेकिन प्रकाश जी, एक मिनट, उनके कहने से एनडीए मरता नहीं। एनडीए जमीनी हकीकत है। इस चुनाव के पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, अजीत सिंह जी की पार्टी और आसाम गण परिषद जी, 3 पार्टियां हमसे जुड़ी है और अच्छा वहां हमें रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एक चीज, और जहां उड़ीसा में हमारे साथ नवीन पटनायक थे और वो चले गए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इन बयानों में कोई दम। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कितनी बार होता है भारतीय राजनीति के अंदर, जब एक नेता दूसरे पार्टी के नेताओं की तारीफ करता हो। चाहे चंद्रबाबू नायडू की उन्होंने एक तरीके से तारीफ की विकास के मुद्दे को लेकर, वहीं उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। और जैसे कि अगर काले धन के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लालकृष्ण आडवाणी की बातों से सहमत हूं, आइए हम सब मिलकर इसका सलूशन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नई चीज भी हो रही है और इसका भी स्वागत होना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 100 चूही खा के बिल्ली चली हज को। अब ये बताना कि सीबीआई का दुरुपयोग सभी सरकारें करती है, अरे तुमने जो किया उसका पाप प्रायश्चित तो कौन करेगा, उसकी सजा किसको मिलेगी? इसलिए हमने ऐलान किया है कि सीबीआई के ऐसे सभी राजनीतिक फैसलों की हम सत्ता में आने पर जांच करेंगे, सीबीआई की जांच करेंगे। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं काला धन का, अभी तक तो डिनायल मोड में थे, अभी तक तो इसको खारिज कर रहे थे। मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं। अब अचानक आडवाणी जी की बात मान्य होने लगी क्योंकि जनता ने वो स्वीकार की है। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो है अब एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जहां बिटरनेस के लिए उतनी जगह ना हो, जहां विपक्षियों की भी तारीफ की जानी चाहिए, जहां साथ मिलकर बात की जानी चाहिए? मुझे लगता है देखिए, ये गंभीर मुद्दा है और इसमें कोई डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने वाला, जल्दी से हिट एंड रन वाला मुद्दा नहीं है जी।
श्री राहुल गांधी के वक्तव्य को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, जो सब लोग जानते हैं, कि उनकी शैली, उनका कार्य करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी सोच भिन्न है। वो एक टिपिकल राजनीतिज्ञ नहीं है, उस परिभाषा में नहीं आते हैं जी। वो इस पे विश्वास नहीं करते कि वो कहेंगे एक चीज़ और उनका उद्देश्य दूसरा होगा, या उनके मन में तीसरी चीज़ होगी और वो बोलेंगे कुछ और चीज़। वो घृणात्मक स्पीच पे बिलीव नहीं करते हैं, वो विनम्र हैं, वो धौंस नहीं जमाते। तो कई सारी चीज़ें जो हमारी राजनीति में भारतीय शैली में मानी जाती हैं कि वो वर्चस्व का आधार है, शक्ति का आधार है, सत्ता में होने का एक चिन्ह है, उस पर वो विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आप नीतीश कुमार की तारीफ करें? कैंडिड रूप से कुछ चीजें कही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक सराहनीय चीज है, प्रशंसनीय चीज है। नहीं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो वो उनकी एक विशालता को दर्शाता है। बट क्या ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि इलेक्शन के बीच में जो है वो नीतीश कुमार की तारीफ करके इस बात के संकेत दे कि उनसे जो है आने वाले समय में हाथ मिलाया जा सकता है? देखिए, उन्होंने कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ कार्य, कुछ सोच, कुछ उद्देश्य, कुछ गति और दिशा नीतीश कुमार जी की विकास की तरफ अग्रसर है। ये कहा है उन्होंने, उनके कार्यों को अप्रिशिएट किया है और उनके अंदर इतनी विशालता है कि वो करते हैं। मैंने कई बार बोला कि मैं भी चाहता हूं कई बार कि किसी चैनल में ये बोला जाए कि साहब हम 5 क्षेत्रों में बिल्कुल सफल रहे हैं, हाँ एक क्षेत्र में थोड़े कम सफल रहे हैं। लेकिन मैं मालूम है क्या होता है जी। अगर मैं ये कह दूं कि एक क्षेत्र में थोड़ा कम सफल रहे हैं तो आप अपने नीचे प्रोग्राम में चलाएंगे, सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस असफल एक क्षेत्र में, ये नहीं बताएंगे कि मैंने क्या संदर्भ में कहा, पूरा होलिस्टिक क्या कहा। तो ये हमारी राजनीतिक शैली बदलना आवश्यक है। आखिर हर व्यक्ति या हर पार्टी या हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हर क्षेत्र में उतना ही सफल या असफल नहीं हो सकता है। मतलब आपको लगता है शैली बदलनी? अग्नि साहब, आपको क्या लगता है, क्या शैली, जिस तरीके से आज लेफ्ट की बंगाल में जाते हैं तो लेफ्ट की बहुत आलोचना करते हैं और यहां आके कहते हैं कि लेफ्ट से हमारा मीटिंग स्पेस है, हमारे पास कम्युनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, क्या दो चरित्र नजर आता है? एक नहीं, दो तरीके बात नहीं, बात है कि चुनाव जो है एक लड़ाई है और इस लड़ाई में सब जीतने की कोशिश करते हैं और जीतने के लिए जो जो आवश्यकता है उसकी बात करते हैं। जैसा बंगाल में जब जाएंगे तो बंगाल की जो सरकार है उसकी निंदा करते हैं या उसके कुछ चीज़ की भला कहते हुए भी कहते हैं कि पूरा चीज़ सफल नहीं हुई। ऐसा हर जगह ये कहते हैं। जैसे बिहार में जैसे नीतीश जी की बात हो रही थी, अब नीतीश जी के बात करने का मतलब दो हो सकता है, या तो नीतीश जी जो काम कर रहे हैं विकास के लिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं या बधाई दे रहे हैं, साथ साथ उन्होंने लालू को थोड़ा सा इनकार कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं गलत पॉलिटिक्स है ये। मतलब ये एक किस्म की पॉलिटिक्स है। नहीं, गलत पॉलिटिक्स है, सही पॉलिटिक्स है? गलत पॉलिटिक्स, वो सही पॉलिटिक्स, वो उसकी जवाब वो देंगे। क्यों ना, बात ये है कि उनको जो है फायदा लेने के लिए, अपनी कांग्रेस को अलग से पहचान करने के लिए और जीतने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है वो कहते जा रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि मतलब कम से कम एक आदमी तो कह रहा है कि एक चीज इसमें दूसरी बात है कि वो इसमें जैसा आडवाणी जी की बात आई और दूसरी बात भी आपने कहा, उसमें ये दिखाई देता है कि वो दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट देते हुए भी हाँ उनके जो खराब चीज है उनको सामने ला रहे हैं जी। तो मतलब आपकी जो गलत चीजें हैं उसको सामने ला रहे हैं, जो कलकत्ता के अंदर कहते हैं। वहां भी कुछ है जहां पर उन्होंने कहा, भला ही उसमें कितना सही है, कितना दम है, कितना नहीं है, वो अलग चीज है। जी, दो चीजें। एक तो जब वंशवाद के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं अनडेमोक्रेटिक। भाई, जिसकी आप उपज उसको आप अनडेमोक्रेटिक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सीबीआई का दुरुपयोग होता है। देश की आजादी में 40 साल से ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा है और 60 साल के बाद अगर कांग्रेस का नेता को यह कहने की कोशिश करे कि नहीं सीबीआई का दुरुपयोग होता है, तो क्या अपने गिरबान में राहुल गांधी को झांकना नहीं चाहिए या कांग्रेस को नहीं झांकना चाहिए? ये नई पॉलिटिक्स है, पुरानी पॉलिटिक्स है? मैं जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता हूं तो मैं इसमें सही गलत का सवाल नहीं देखता। सही गलत की बहस तो प्रकाश जी और अभिषेक मनु सिंह भी कर ही लेंगे। मैं ऐसे समझता हूं कि राजनीति में एक अलग किस्म के मुहावरे का प्रयोग हो रहा है और मैं समझता हूं अबनी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये अभी नई किस्म की राजनीति और जो छवियों की राजनीति है उसको अभी समझने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही गहरी किस्म की राजनीति होती है। ये मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने जो बोला होगा सोच समझ के, साजिश करके ये सब चीज किया होगा, शायद स्वतः सहज तरीके से ये हो रहा है। लेकिन ये एक जो छवियों की आम लोगों की आंख में भला मानस दिखना, ऐसा लगना कि भाई हो ना हो ये आदमी सिंसियर है, ये कुछ ना कुछ करेगा। बहुत धूर्त किस्म की राजनीति हो सकती है। मैं अक्सर जब राजनीति का विश्लेषण करता हूं तो लोगों के मन में झांकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो संभव नहीं है, ऐसी खिड़की ऊपर वाले ने दी नहीं है। हमें केवल ये देखना होता है कि सामने हमारे क्या हो रहा है। और मैं समझता हूं ये बात न अबनी जी समझ पा रहे हैं, ना ही प्रकाश जावड़ेकर जी, जो वैसे राजनीति के बहुत गहन विद्यार्थी हैं,
वो दरअसल इस छवियों की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं और इसका मुकाबला करने का अंदाज शायद वो नहीं है जैसा वो कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जी क्या आप योगेंद्र जी की इस राय से सहमत हैं कि हम लोग कहीं समझने में कुछ दिक्कत कर पा रहे हैं या कोई बहुत गहरी राजनीति हो रही है जो शायद नहीं पकड़ में आ रही है? हम एक समझते हैं कि इस देश में दो प्रवाह है। एक प्रवाह है जो राजसी मानसिकता को और वंशवाद को और फ्यूडल सिस्टम को, सामंतवाद को मान्यता देती है, और बहुत बड़ा तबका है जिनको ये कोई अधिकार नहीं मिला था, ऐसे वंचित लोग जो है वो ऐसी मानसिकता को बिल्कुल ही खराब मानते हैं। आप अगर हमें इमेज का और छवि की बात जिस भाषा में योगेंद्र जी करना चाहते हैं, तो हम जरूर वंचितों के, जिनको आज तक इस सामंतशाही में न्याय नहीं मिला है, ऐसे लोगों के साथ है और वही हमारी इमेज है और उन्हीं को लेकर हम आगे जाएंगे। नहीं प्रकाश जी, एक सवाल यह भी है कि किसी आदमी में इतनी तो हिम्मत है जो कहे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है, इस सिस्टम को खोलने की जरूरत है जहां वंचितों को मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, इतनी साफ गोई की तो इज्जत की जानी चाहिए कि नहीं? नहीं भाई साहब, आप कोई आधार भी तो देखेंगे। 84 में 85 में राजीव गांधी ने मुंबई में यही भाषण दिया था कि 100 रुपए में केवल 15 रुपए पहुंच रहे हैं और ये ब्रोकर का मैं राज्य समाप्त करूंगा। और फिर क्वात्रोकी का बात हुआ, बोफोर्स का कांड हुआ, सत्ता से बेदखल हुए, इसको केवल 3 साल लगे। तो ये कलई उतरने को जो मन में है नहीं वो आप दिखाओगे तो ये कलई उतरने को 2 साल भी बहुत होते हैं। अब अभिषेक जी क्या कहना है आपको? मैंने तो जब शुरू किया तो मैंने बोला कि राहुल जी की पूरी शैली समझना, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इस बात का विश्लेषण नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि चूंकि हमारी पूरी राजनीतिक सिस्टम में इतना स्केप्टिसिज्म है, इतना एक संदेह है कि अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली बोलता है, स्वाभाविक रूप से बोलता है, सकारात्मक रूप से बोलता है, तो हमेशा कोई ना कोई संदेह या प्रश्न लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते कि कोई राजनीति में होके इतना स्पष्टवादी हो सकता है। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखें राहुल गांधी के बोलने की तरीका, उनकी शैली, तो हर जगह ये पाएंगे आप, हर जगह आप पाएंगे जिस प्रकार से वो जवाब देते हैं, जिस प्रकार से डील करते हैं। पिछले 1 साल से वो अखिल भारतीय स्तर पे लगभग 80-90 हजार किलोमीटर दौरा कर चुके हैं अलग से जी। उनका एक एनजीओ की तरफ झुकाव है, उनका एक सिविल सोसाइटी, सिविल सर्विस, बट क्या ऐसी राजनीति देश के कांग्रेस के लोगों को इंस्पायर करेगी? क्या तो देखा है कि घृणात्मक स्पीच देना या कोई डबल मीनिंग आंसर देना या अवॉइड कर जाना, तो ये सब बातें इतनी विचित्र हैं हमारी राजनीतिक सिस्टम में कि स्वाभाविक है कि कोई भी टिप्पणी करता है तो सोचता कोई ना कोई बहुत बड़ा गंभीर कॉन्स्पिरेसी होगी, कोई बहुत बड़ी एक इसमें सोच होगी। अभी जी क्या आपको लगता है कि जो बातें ये कह रहे हैं कि ऐसा आदमी का देश की पॉलिटिक्स को चला सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक राहुल की बात है, राहुल जी युवा हैं और एक युवा होने के नाते उनकी मन में जो धारणा हुआ और देश के बारे जो सोच रहे हैं या जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसको सुधारने की जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की परंपरा ऐसे नहीं है। शायद उसके बाहर जाके वो कुछ कह रहे हैं। ये अगर वो कभी ऐसा मौका जगह पर आए और जो बातें आज कह रहे हैं इनको अमल कर पाए तो अच्छा होगा। उसमें कोई शौक नहीं है कि भाई वो जो कह रहे हैं, चलिए अच्छा, और उसको अमल करने में तो ये है। अच्छा, लेफ्ट का रुख थोड़ा बहुत बदला नजर आ रहा, थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहा। अच्छा, अच्छी पॉलिटिक्स है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब दादा आपसे बात करें, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बोर्ड की चोट में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्योंकि जो बात ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी, वंशवाद के मुद्दे पे कहते हैं कि अनडेमोक्रेटिक है, सिस्टम क्लोज्ड है, क्या इंडिकेट करता है ये? देखिए, इसमें आप कोई शक नहीं है कि इसमें एक विडंबना है कि वो व्यक्ति जो कि खुद एक परिवार से आता है, कहता है एक परिवार का कब्जा हो गया है। इसमें भी एक विडंबना है कि वो व्यक्ति जो कि इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है, वो महल वो झोंपड़ियों की बात करता है, गरीबी की बात करता है, बार बार अपनी हर स्पीच में बात करता है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम राजनीति को केवल विडंबना और इन चीजों पे खत्म कर देंगे तो हम राजनीति के बड़े बदलाव नहीं समझ पाएंगे। स्मार्ट मार्केटिंग भी हो सकती है, स्मार्ट पोजिशनिंग भी तो हो सकती है पॉलिटिक्स के अंदर। कई बार राजनीति, देखिए राजनीति में वही मुखौटा आप पे फिट बैठता है जो दरअसल आपके चेहरे के नजदीक होता है। अगर आप बिल्कुल उससे कोई अलग मुखौटा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चलता नहीं चलता है। दादा, आपसे सवाल है,
आज उन्होंने कहा कि बड़े कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट लेफ्ट के साथ है। आपकी जो भाषा आज मुझे समझ में आ रही है, बहुत सॉफ्ट आप नजर आ रहे हैं। क्या वाकई चुनाव के बाद कुछ नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाएंगी क्या? भाषा शब्द की बात नहीं है। हाँ। ये मैं जो आज जो कह रहा हूँ, ये राहुल क्या कहा उसका ऊपर बात हो रही है, और उनकी जो सोच है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इसके मतलब उनको हम सॉफ्ट कांग्रेस के प्रति नहीं, बिल्कुल। हाँ। ये अलग सी बात है, ये तो राजनीतिक बात है। राहुल जी ने जो कहा, मैंने ये कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा ऐसा नहीं थी। आज भी जो वो कह रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस वाले सब उसको हजम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये अलग सी बात है। उनकी जो सोच युवा संप्रदाय के एक प्रतिनिधि के रूप से उनका जो सोच वो बता रहे हैं जी। कांग्रेस को कितना परिवर्तन कर पाएंगे, कांग्रेस को कि ऐसे चला पाएंगे, ये अलग सी बात है। और जहां तक कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आज भी है, आगे भी रहेंगे। अगर कांग्रेस इस नीति को फाइनल वर्ड, और उसका विरोध चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, क्या आपको लगता है? फिर मैं प्रकाश जावड़ेकर जी की बात पे जाऊंगा। ऐसी बातें राजीव गांधी ने भी कही थी, और साल, 1.5 साल, 2 साल में ही निहित स्वार्थों का कब्जा हो गया था उनकी सरकार के इर्द गिर्द। राहुल गांधी कोशिश करना चाहते हैं, और हर कोशिश का स्वागत होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन कितने वक्त तक टिक जाएगी, और कांग्रेस जैसे संगठन के भीतर ये बात कितनी टिक पाएगी, मुझे अभी संदेह है। जी, बहुत अभी संदेह है आपको। माफ करिएगा, वक्त बिल्कुल हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़े, और इस खास कार्यक्रम में कल फिर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात, और इसी वक्त चर्चा होगी तमाम दूसरे मुद्दों पर।